सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे मैंने अपने $12,000 का जो ड्रॉडाउन है उसको मैनेज किया फंडेड अकाउंट पे, कैसे मैंने अपनी मिस्टेक्स को सही किया वापस से, एंड कैसे मैं आज उस फंडेड अकाउंट को पूरा रिकवर कर चुका हूं, एंड साथ ही मैंने एक पे आउट रिक्वेस्ट भी डाल दिया है। तो गाइस, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में, जहां मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको अपना फंडेड अकाउंट का ड्रॉडाउन मैनेज करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि फंडेड अकाउंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है जब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। जब आप इवैल्यूएशन अकाउंट पर ट्रेड करते हो तो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है या स्ट्रैटेजी आपकी अलग होती है, बट आप फंडेड पे बात करते हो तो रिस्क स्ट्रैटेजी आपकी अलग होती है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग आज सीख जाएंगे कैसे ड्रॉडाउन को झेलना है, कैसे उसको रिकवर करना है, कैसे लूजिंग स्ट्रीक्स में अपने दिमाग को बिल्कुल बैलेंस रखना, कैसे आप जो एक डीमोटिवेटेड हो जाते हो आप उससे डील करना है, कैसे ओवर ट्रेडिंग से बचना है, एंड एवरीथिंग विच आई हैव डन टू रिकवर दिस अकाउंट। तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम राकेश एके नाइट ट्रेडर, यहाँ पे हम फॉरेक्स एंड क्रिप्टो से रिलेटेड बातें करते हैं। तो अगर आप नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर पुराने होंगे तो भाई फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो सो दैट इट कैन गो टू मैक्सिमम पीपल, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट सर्च टॉपिक है कि भाई ड्रॉडाउन हो गया है, अभी ड्रॉडाउन को कैसे रिकवर करना है। सो दैट्स व्हाई आई थॉट क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए इसके ऊपर। एंड ऑल्सो अगर आप मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम रेगुलर गिवअवेज लाते रहते हैं। इनफैक्ट अभी भी एक दो गिवअवे चल ही रहा होगा। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डालूंगा, जहाँ पे फर्स्ट विल टॉक अबाउट क्यों मेरा ड्रॉडाउन हिट हुआ, क्यों मैं लूजिंग स्ट्रीक में गया, सेकंड मैंने क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करी, एंड थर्ड क्या क्या लर्निंग्स मैंने लिए अपने आप को दिमाग को शांत रखने के लिए, या कैसे कैसे मैंने अपने आप को मैनेज किया, जो साइकोलॉजी मैनेजमेंट है वो मैंने कैसे किया, वो तीसरे टॉपिक में हम बात करेंगे। गाइस, जब भी आपका अकाउंट 200 का फंडेड अकाउंट $12,000 अगर ड्रॉडाउन में चला जाए तो लिटरली वो जो मेंटल स्टेट होता है ना वो आपका टूट जाता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने उसको झेला, एंड उस सिचुएशन में भी रह के मैंने क्विट नहीं किया। आज मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, क्या गलती, कैसे रिकवर एंड एवरीथिंग। अगर आप भी फंडेड ट्रेडिंग कर रहे हो या करना चाह रहे हो तो यार ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट गाइज। तो गाइज, आप मेरे को स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा यहाँ साइड में कि दिस इज माई फंडेड अकाउंट, कितने सारे ट्रेड्स मैंने लिए, एंड दिस इज माई करंट स्टेटस। 200K का डिपॉजिट है, विड्रॉल इज 2263, प्रॉफिट इज 3367, एंड स्वैप इज 145, एंड कमीशंस गाइस $7-8-9, जो कि कई लोगों की प्रॉफिट होते हैं गाइस। टू बी ऑनेस्ट इतने कमीशंस पे किए हमने इस अकाउंट को रिकवर करने के लिए। तो गाइस, ये तो एक MT5 का था, बट मैं आपको अपने डैशबोर्ड पे ले चलता हूँ एंड दिखाता हूँ कि ये जो पूरा टर्मोइल है ये कैसे स्टार्ट हुआ, जो उसके बाद मैंने जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया वो भी बताऊंगा आपको चार्ट में, एंड कौन सी स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ करी है वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो गाइज, लाइक करना मत भूलना, एंड कमेंट भी कर देना। आई होप आप इससे कुछ लर्निंग जरूर लोगे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे आपको अपने स्क्रीन पे लेके जाना होगा सो दैट मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। गाइज, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी ऐसी चैलेंज से फेस कर रहे हो जहाँ पे आप कंटिन्यूस लॉस कर रहे हो, कभी छोटे विंस कभी बड़े विंस, तो गाइज इन सबको मेंटर करने के लिए आप हमारा नीचे एक प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम वीकली आके इन सब टॉपिक्स पे बात करते हैं, आपको लर्निंग्स देते हैं, जो अपनी मेरी इतने सालों का एक्सपीरियंस है वो मैं समझाता एंड दिखाता हूँ कि कैसे मैंने 100K या मोर देन 1 CR पे आउट निकाला एट द एज ऑफ 24। तो स्पॉट्स बहुत लिमिटेड है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको चेकआउट कीजिएगा। फटाफट से हम वापस से अपने वीडियो पर चलते हैं। तो मैं आज ये पार्ट दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज लास्ट जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो ऑन नहीं हुई मेरे से, और मैंने पूरा फेस कैम रिकॉर्ड कर दिया, बट इट्स फाइन, मैं दोबारा से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये जो अकाउंट है मैंने पास किया था व्हेन आई वाज इन ओमान। आई वाज ट्रेवलिंग इंटरनेशनली, एंड उस समय फॉरेक्स एक्सपो के लिए गया हुआ था ओमान में, एंड उस समय मतलब फरवरी के आसपास मैंने अकाउंट पास किया। अब मैं फटाफट से आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो गाइस देख सकते हो, दिस इज माय अल्फा डैशबोर्ड, जो ये अकाउंट है। करंट इक्विटी गाइस आप देख सकते हो 2200K के आसपास है। टोटल ट्रेड्स जो हमने लिए हैं वो लगभग 49 है। एवरेज प्रॉफिट ये रहा, एवरेज लॉस ये रहा, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है वगैरह वगैरह, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अल्फा का मेरा प्रो अकाउंट है। आपको पता है प्रो अकाउंट में आप जो वीकेंड होल्डिंग है वो नहीं कर सकते, यानी स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको पता है यूजुअली मैं 4H पे अपनी जो स्विंग स्ट्रैटेजी मैंने पूरा फ्री में प्लेलिस्ट बना रखा है वो स्ट्रैटेजी ट्रेड करता हूँ, जहाँ पे मुझे ट्रेड्स को होल्ड करने पड़ते हैं थ्रू आउट द वीकेंड, कभी 7 दिन कभी 14 दिन। तो मैं वो स्ट्रैटेजी ट्रेड नहीं कर सकता था इस पे। तो दैट्स वाई मैं इस वाले अकाउंट में एक अपनी स्ट्रैटेजी है, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत रिस्की है, वो मैं ट्रेड करता हूँ, जहाँ पे हम थोड़ा रिस्क हाई करते हैं बट रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा यूजुअली कम होता है। क्योंकि ये स्कैल्प अकाउंट है मेरे लिए, तो मैं यहाँ पे जल्दी एंट्री लेता था और जल्दी एग्जिट करता था यूजिंग हाई लॉट। बेसिकली हाई रिस्क में आप स्मॉल चीज़ें, स्मॉल मूवमेंट कैप्चर करते हो। तो गाइस मैं फटाफट से आपको मंथ बाई मंथ मैंने इसको कैसे इंप्रूव किया, कैसे इस ड्रॉडाउन से निकला, वो सारी चीज़ें
मैं थ्रू आउट दिस वीडियो मैं कवर करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो फरवरी का जो महीना है, अगर आप ईयरली देखोगे तो फरवरी में वी लॉस 7.1 के, फिर लगभग मार्च में हमने प्रॉफिट बनाया, मतलब बेसिकली रिकवर किया, फिर अगेन उससे ज़्यादा लॉस हो गया। मतलब बेसिकली इट्स अ डाउन ट्रेंड, रिट्रेसमेंट, अगेन इट्स अ डाउन ट्रेंड, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट। तो इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो। नाउ विल गो टू मंथ वाइज, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे अपना जिस मंथ हमारे पास अकाउंट आया था, लगभग 12 के आसपास मेरे पास अकाउंट आया था। डे 1 पे आई ट्रेडेड एंड मुझे अच्छे से याद है यहाँ पे आई थिंक गोल्ड कोई वो था। इस ट्रेड की वजह से ही मेरा जो अकाउंट है वो प्रॉफिट में हुआ था। ऑल्दो ये जो पे आउट है मुझे नहीं मिला था बिकॉज इसमें कुछ न्यूज़ रूल का वायलेशन हो गया था, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी मेरी सी मिस्टेक्स थी और थोड़ी कंपनी से मिस्टेक्स थी, बताएं किसी अलग वीडियो में, ठीक है। बट ये न्यूज़ रूल की वजह से मुझे नहीं मिला था, ठीक है। उसके बाद ये अकाउंट मेरा प्लस में था। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 1% के आसपास रिस्क किया। सो बेसिकली व्हाट आई वाज डूइंग, उस समय मैं 1% रिस्क करता था। कोई भी अपना जो फेयर वैल्यू गैप है उसके ऊपर एंट्री लेता था, ठीक है, और उस पर जितना मेरे को लगता था कि इतना स्टॉप लॉस है उतना ही मैं टारगेट रख के ऐसे $2-3 बुक करके निकल जाता था। ये मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है बिकॉज इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। अब आप देख सकते हो 19 तारीख को मुझे ट्रेड मिला, मैंने लॉस लिया। 20 को कोई नहीं, 21 को फिर हमने ट्रेड लिया, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन था। 24 को आप देख सकते हो 15, मतलब ऑलमोस्ट 1000 का लॉस है। फिर 25 तारीख को हमको 1:1 प्रॉफिट यानी 2000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद आप मैंने सोचा कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने कहा इसको थोड़ा सा, वही है ना, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो सेटअप पे नहीं होते, इसलिए मैं बोलता हूँ सेटअप पे होना बहुत जरूरी है। इवन हम लोगों के साथ भी कभी कभी साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, तो उस समय मैं सेटअप में नहीं था, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा प्लान बदल देते हैं। अब इसको 1% नहीं हम 2% रिस्क करेंगे। मैंने कहा जल्दी रिकवर करेंगे, थोड़ा जल्दी पे आउट मारेंगे। तो मैं यहाँ पे अब 2% रिस्क कर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे $4000 का लॉस हुआ, यानी 2% गए। फिर अगेन ऑलमोस्ट 4000 का लॉस हुआ, अगेन 2% के आसपास गए ना। उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं 27 के बाद, फ्राइडे 27 के बाद, उसके बाद हमने ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया। फिर उसके बाद हमने ट्रेड लिया 3 तारीख को, यहाँ पे भी लॉस है। 4 तारीख को यहाँ पे भी लॉस है। गाइस देख सकते हो जब साइकोलॉजी आपकी ख़राब होती है ना, तो ऐसा होता है। डेली ट्रेड लेते हो डेली लॉस होता है, डेली ट्रेड लेते हो वैसे लॉस होता है। ऑल दो गाइस देखो, अब मेरे पास सिर्फ ये अकाउंट नहीं है, आई हैड अनदर अकाउंट एज वेल बिकॉज मैं ऑलमोस्ट 1 मिलियन की फंडिंग रखता हूँ अपने पास। तो किसी भी एक अकाउंट की जो साइकोलॉजी या एरर है ना, मैं किसी अदर अकाउंट पे नहीं भेजने देता अपने आप को। इतना मैंने बना के रखा है दिमाग को कंट्रोल। तो अदर अकाउंट से मेरे को प्रॉफिट होंगे, बट इसमें लॉस हो रहा है तो इसमें लॉस हो जाएंगे, क्योंकि बिकॉज मैं क्या करता हूँ, कोई भी ट्रेड लेते हैं ना तो सबसे जो ड्रॉडाउन में ना उसमें मैं लेता हूँ, ताकि अगर लॉस भी हुआ, कंटिन्यू लॉस हुआ, अगर मुझे लगता है वो सेटअप सही नहीं है तो मैं उसमें हो जाए। सो बेसिकली ऐसा करने से क्या होता है कि आपके सारे प्रॉफिट्स एक तरफ चले जाते हैं, सारे लॉसेस एक तरफ हो जाते हैं। जो अकाउंट प्रॉफिट में उसको फटाफट से पे आउट मारो, ये मेरा सिनेरियो रहता है। आप देख सकते हो फिर यहाँ पे अगेन 1% लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी फिर 1% प्रॉफिट। जैसे ही गाइस 2 मेरे को लॉस हुए ना, मैंने फिर वापस से 1% पे आ गया, बिकॉज आपको पता है जब ब्रेक इवन में जाए तो थोड़ा रिस्क को कम कर देना चाहिए। ये सब मैंने सोचा था। गाइस देखो, ये वीडियोस बनाने का मेरा सिंपल सा मकसद है कि मैं आपको दिखा सकूं कि हम लोगों से भी जो गलती होती है हम उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, कैसे हम डिनाइल की ज़िंदगी नहीं जीते। यहाँ पे आप देख रहे हो जो मैंने परसेंटेज डिसाइड किया ना उतने पे ही बंद है। मैंने एक ट्रेड को उससे ज़्यादा रिस्क करके बंद नहीं किया। ऐसा नहीं कि चलो 1% पे प्रॉफिट ऐसे लगाया था, 2% कर दिया, फिर 3 पे चला गया। आप 1 या 2 ऐसा फिक्स मिलेगा, एक पैटर्न दिखेगा आपको। तो गाइस उसके बाद आप देख सकते हो बहुत सारे ट्रेड्स हैं, प्रॉफिट अगेन प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे, अब गाइस जब ये 12 तारीख का डेटा मुझे अच्छे से याद है, एंड 12 तारीख का मेरा बर्थडे भी था, मार्च का महीना, हाँ 12 तारीख का बर्थडे था। मैंने कहा कि आज से ना थोड़ी अप्रोच चेंज करता हूँ भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, ऑलमोस्ट वही लॉस प्रॉफिट चल रहा है ना, तो आई नीड टू चेंज विन रेट। प्रॉफिट लॉस कर रहे होते तो एक ही चीज़ है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि एक ही चीज़ है जो आपको ड्रॉडाउन से बाहर निकालता है, विच इज रिस्क टू रिवॉर्ड। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड को अपने इंप्रूव किया। मैंने सोचा कि एक ट्रेड के बदले नाउ आई विल हैव 2 आवर, मतलब 1 अगर मैं रिस्क करूंगा 1 आवर तो मेरे को 2 आवर चाहिए इन रिटर्न। सो 12 तारीख को मैंने ट्रेड किया था, वो मेरे बर्थडे के दिन, उसमें मेरे को लॉस हुआ था। फ्रॉम देन डे आई डिसाइडेड कि चलो आई हैव टू चेंज माई आर, बिकॉज आपको टाइम टू टाइम पता होना चाहिए कि क्या आप मिस्टेक्स कर रहे हो। बिकॉज ये सारी चीज़ें मैं जनरल करता था अपने माइंड में, अपने चैट जीपीटी में, तो मुझे पता था एट द एंड कि कॉमन मिस्टेक्स यही हो रही है, प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, वही ब्रेक इवन वाला स्टेज आ रहा है, कभी ऊपर कभी प्लस। तो इसको कैटर करने के लिए मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड सुधारने की जरूरत थी। अब 14 तारीख से मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट होता है मुझे 14 तारीख को। उसके बाद अगेन मेरे को लॉस होता है। ये 18 तारीख का आई थिंक मुझे याद है, ट्रेलिंग एसएल लगा था, जिसके वजह से आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 1 आवर का प्रॉफिट है। अगेन ये भी ट्रेलिंग एसएल लगा था, अगेन वही 1% का लॉस, फिर अगेन 2% का प्रॉफिट। एक पैटर्न है गाइस, ठीक है। फिर अगेन 1% का लॉस, फिर 2% का प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे करते करते फिर से 1% का लॉस स्टार्ट हो गया, मतलब फिर से लूजिंग स्ट्रीक अपनी स्टार्ट हो गई। इसके रिगार्डिंग मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया, आप देख सकते हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी मेरी फंडिंग आपको दिख सकती है। यहाँ पे मैं 1 मिलियन फंडेड था, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने 200K का अकाउंट मेरा
लूज कर दिया था, इसलिए आपको यहाँ पे 800 का दिख रहा होगा। नाउ वी मूव ऑन टू अप्रैल मंथ। अब अप्रैल मंथ में आप देख सकते हो लॉसेस, प्रॉफिट वही 4000, फिर अगेन 2% का लॉस, फिर वही प्रॉफिट। अब देखो थोड़ा कम ट्रेड्स करने लगा। आज मैंने कितना ट्रेड किया एज कम्पेयर टू फरवरी। नाउ आप देख सकते हो अप्रैल में मैंने और कम ट्रेड्स कर दिए, बिकॉज दिस इज हाउ यू इम्प्रूव योर सेल्फ। आपको गलती पता होनी चाहिए। जब मैंने जर्नलिंग करी थी तो मुझे ये पता लगा कि मैं आई वॉज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एवरी डे, सो मैंने थोड़ा इसको कट किया। ऑल्दो ये स्कैल्पिंग अकाउंट है, यहाँ पे तो आप रैंडमली ऐसे मिस्टेक्स कर सकते हो, बिकॉज इससे मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं आता, इससे मेरे अदर एक्सपेंस चलते हैं। जो मेरा ब्रेड एंड बटर का अकाउंट है दैट इज डिफरेंट, उसमें बहुत साइकोलॉजी के साथ बहुत चीज़ें मेंटेन करके प्रॉपर एक्सिक्यूशन करता हूँ, बिकॉज उससे जो पैसा आएगा उससे मेरा घर चलेगा। ठीक है, अगेन आप देख सकते हो वही सेम पैटर्न, प्रॉफिट लॉस वही 1% वाला सीन चल रहा है। तो गाइस मैं आपको एक बात समझाता हूँ, कोई भी ट्रेड का 4 आउटकम होते हैं, राइट। 4 आउटकम में से क्या हो सकता है, एक तो आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, या आपको बड़ा लॉस हो सकता है, या आपको छोटा प्रॉफिट हो सकता है, या आपको छोटा लॉस हो सकता है। बट इन चारों में से सिर्फ एक चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम देती है, यानी जब बड़ा प्रॉफिट होगा आपको मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटा प्रॉफिट होगा आप खुश रहोगे फिर भी एट डन, बिकॉज यू मेड प्रॉफिट। छोटा लॉस होगा उतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक ही सिनेरियो में जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी विच इज़ बिग लॉस। इसलिए आपने सुना भी लोगों को होगा कि आपको ऑलवेज यू हैव टू बिग विन एंड लूज स्मॉल। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो चीज़ें नोटिस करी, मैंने कहा यार सब चीज़ तो हो रहा है लेकिन मैं लॉसेस थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ एज पर जो अकाउंट ड्रॉडाउन में है। तो मैंने थोड़ा सा फिर से अगेन अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है वो बदली। एंड गाइस अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सीखना चाहते हो तो ये वीडियो में आप देख सकते हो एपिसोड 4, जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट बताया कि ब्रेक इवन से नीचे हो तो क्या करना, मतलब पूरा स्ट्रैटेजी मैंने समझाया। तो मैंने उस चीज़ को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इस महीने में भी ऑलमोस्ट मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं था, ऑलमोस्ट आई थिंक ब्रेक इवन का मंथ गया था। नाउ अब हम बात करते हैं जून की। अब जून में मेरे को आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ वही अपना 1% का, फिर अगेन 1% का प्रॉफिट। बट लॉसेस आप देख सकते हो $26 का, यानी ऑलमोस्ट ये कमीशन का मेरे को लगा होगा $26। जो अगेन मेरे को जो प्रॉफिट हुआ है वो मतलब जो लॉस हुआ है वो स्मॉल लॉस हुआ है एज़ कम्पेयर टू 4000 2000 जो आप देख रहे थे उसके मुकाबले। तो ये मतलब ये $500 तो कुछ भी नहीं है। अगेन आप प्रॉफिट देख रहे हो, इट्स बिग प्रॉफिट मेरे थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। नाउ आई एम वेरी क्लोज टू माई ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन आता है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि चल भाई अब जो बला है ऑलमोस्ट चल गई। एंड ये लास्ट जून का ही था। तो टोटल अगर आप बात करो जून में आई मेड अराउंड प्रॉफिट $6700 मैंने प्रॉफिट बनाए थे जून में, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग दीज 4 स्टेप्स जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। ठीक है, अब नाउ अगेन विल गो टू जुलाई मंथ में मैंने एक प्रॉफिट हिट किया विच इज़ 1503 एंड मेरा जो अकाउंट है वो रिकवर हो गया। नाउ गाइज अब इसके बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अब अकाउंट रिकवर होने के बाद मैंने इसको पे आउट रिक्वेस्ट पे किया। अभी ये अकाउंट रिव्यू के लिए गया है। आई एम नॉट श्योर, मैंने इतने ट्रेड किए तो मैंने कुछ ना कुछ मिस्टेक भी करी होगी। आई एम नॉट श्योर कि आई थिंक क्या पे आउट का क्या होगा। पे आउट मैंने बहुत छोटा रिक्वेस्ट किया जस्ट टू नो कि मैं कुछ मिस्टेक तो नहीं किया इतने ट्रेड में। यूजुअली मैं 1-2 ट्रेड के बाद अपना पे आउट रिक्वेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा जो हिस्ट्री एडवांस इनसाइट की मैंने जो मैक्सिमम ट्रेड्स जो किए हैं वो कितने किए हैं, गोल्ड में ही किए हैं गाइज। ऑलमोस्ट 144 लॉट मैंने मारा है। एंड उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग हिस्ट्री की बात करो तो आप देख सकते हो बाय सेल एडवांस इनसाइट में क्या क्या है, और कुछ ज़्यादा चीज़ें आई थिंक आ नहीं रही है ना। अकाउंट अगर एनालिसिस का करो आप तो ये देख सकते हो मेरा इक्विटी कर्व गाइस कैसा दिख रहा है। पहले प्रॉफिट में गया, फिर लॉस, फिर रिकवर, फिर प्रॉफिट, फिर अगेन डाउन ट्रेंड लग गया। एंड एट द एंड ऐसे हमारे जो विनर्स है वो थोड़ी स्टार्ट हो गया। जो विन रेट है ऑलमोस्ट इसमें मेरा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ट्राई करी है, इसके वजह से एवरेज प्रॉफिटेबल ये सब आपको दिख रहा होगा। ऑल्दो आपको पता नहीं अल्फा में मैक्स वैल्यू क्रिएटर हूँ। अभी दोनों अकाउंट में मैंने छोटे पे आउट मार के, दैट्स व्हाई दे आर इनएक्टिव बट स्टिल इन प्रोग्रेस। जब आपका पे आउट प्रोग्रेस में जाता है तो एंड अगर आप वी टॉक अबाउट ओवरऑल पे आउट हाउ मच आई हैव मेड थ्रू देम, आई थिंक 42 के आसपास। बट इसमें अकाउंट रिफंड्स नहीं है तो आई थिंक 50 से कम हो, आई थिंक 49-48 के आसपास। सो जो गाइस 42,000 कम नहीं होता टू बी ऑनेस्ट। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप इतना कम हो और सिर्फ पे आउट मारो, आप काफ़ी टाइम से जब अकाउंट होल्ड करते हो, इट्स अ क्रेजी ब्रो। क्योंकि मैं 12वीं पास हूँ भाई, मेरे को इतनी इसमें अंदर कोई खास स्किल नहीं है जो मैं यहाँ पे जितना कमा रहा हूँ उतना मैं किसी कंपनी में भी कमा पाऊंगा। तो दैट्स व्हाई गाइस ट्रेडिंग इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एक फंडेड अकाउंट आपको इतना पैसा दे सकता है ना जितना आप मतलब मस्त लाइफ जी सकते हो इंडिया में। गाइज आप भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हो कि भाई कौन सा स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आपको आई बटन पे दिख रहा होगा प्लेलिस्ट, इस पर जाओ। यहाँ मैंने पूरा 4 एपिसोड बना रखे कि कौन सी स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ जो स्विंग वाली है। एंड जो स्कैल्पिंग वाली है वो स्कैल्पिंग की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इट्स ऑल एक्सपीरियंस एंड छोटा सा रिस्क मैनेजमेंट, जिसकी वजह से मैं अकाउंट रिकवर कर पाया एंड वापस से 12,000 से ऑलमोस्ट 12-12,500 से ब्रेक इवन पे ले आया एंड पे आउट रिक्वेस्ट कर पाया। सो गाइस अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, विच इज साइकोलॉजी मैनेजमेंट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट।
तो गाइस देखो, कोई भी ट्रेडर है ना, उसकी तो फट जाएगी भाई जब लाइव अकाउंट इतने में जाता है, खासकर 200K का अकाउंट। जो लोग अभी बच्चे ट्रेडर हैं, जो लोग अभी न्यू प्रॉप ट्रेडिंग में आए हैं, न्यू अकाउंट खरीदना स्टार्ट किया, खासकर 2 स्टेप इवेल्युएशंस, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप यार लेवल 1 में आपने पास किया, आप पास कर पाए, लेवल 2 में आपने पास किया, आप पास कर पाए, तो यार लाइव अकाउंट मिलते ही आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है या ऐसी चीज़ें हो रही, तो थोड़ा सा दिमाग वहाँ पे प्रॉब्लम में आता है। तो सबसे पहले गाइज मैंने जो चीज़ करी थी कि नॉट टू ट्रेड टू मच, अवॉइड टेकिंग ट्रेड्स ऑन अ डेली बेसिस। डेली में रैंडमली ट्रेड्स भी लेना बंद कर दिया, स्कैल्प करना बंद कर दिया। जो मेरा ओजी स्ट्रैटेजी है उस पर मैं शिफ्ट हो गया, जो कि आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा आई बटन पे। उसके बाद सिर्फ सेलेक्टिव ट्रेड्स करता था, वो भी अच्छे से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट इसलिए करता था मैं, बिकॉज मैंने क्या बोला था आपको, 4 चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ तकलीफ देती है, विच इज़ बिग लॉस। एंड अगर आप स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो इट वॉन्ट रिस्पेक्ट यू, फिर आप रोड पे आ सकते हो भाई। स्टॉप लॉस बदलने की आदत कभी नहीं लगाना आप कि आज यहाँ स्टॉप लॉस है, जैसे ऐसे लिट रहा है, ठीक है थोड़ा नीचे कर दिया, नहीं। बल्कि ये चीज़ आपको टीपी के साथ करनी चाहिए, ठीक है आपके फेवर में जा रहा है तो आप उसको ऊपर कर दो, क्योंकि वहाँ पे यू मेक सेंस, यू मेक लॉट ऑफ मनी, क्योंकि आपके फेवर में जा रहा है, यू आर राइट, जैसा एनालिसिस किया वैसे जा रहा है, तो वहाँ तो आप बिल्कुल जल्दी पैसा बन गया, एग्जिट मार दो। लेकिन जब लॉस जाता था, नहीं, आई विल स्टिक टू माई प्लान, आई विल फॉलो फलाना प्लान, लेकिन मैं पूरा ऐसे लूँगा, लेकिन पूरा टीपी नहीं ले पाते हो। तीसरी चीज़ जो मैंने सबसे पहले मॉडिफाई करी कि जब चीज़ें आप ऐसे टर्मोइल में होते हो, लूजिंग स्ट्रीक में होते हो, तो सब चीज़ें आपके अगेंस्ट होती है। लाइक जिधर मैं देखूँ उधर गलती चीज़ें आ रही, पता नहीं क्यों। मेरा ऑलमोस्ट ये अकाउंट तो डॉलर में गया, ऑलमोस्ट जो आप ट्वीट देख सकते हो यहाँ पे मैंने डाला हुआ, ऑलमोस्ट लाइक मेरे पास मिलियन की फंडिंग थी, आई लूज 200 की अकाउंट अनफॉर्चुनेटली। एंड काफ़ी जो मेरे अदर अकाउंट्स है वो भी ड्रॉडाउन में चले गए, बट अभी तो मैं सब रिकवर कर चुका हूँ। एंड तो सारी जगह मेरे को ऐसे नेगेटिविटी का फेस करना पड़ा, बट मैंने अपना जो अप्रोच है उसे नहीं बदला, एंड उसके साथ मैं लड़ता रहा और कोशिश किया मैं कि कितना कम से कम ट्रेड करूं, विनिंग ट्रेड्स को ही पकड़ता था मैक्सिमम टाइम। वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगा, ये मेरी कुछ स्ट्रॉन्ग लर्निंग थी। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, अगर आप भी ड्रॉडाउन में हो या फंडेड जर्नी शुरू कर रहे हो अपना, तो यार एक बात याद रखना कि लॉसेस का मतलब ये नहीं होता कि स्ट्रैटेजी खत्म हो गई। हर ट्रेडर का अपना एक ड्रॉडाउन फेज आता है, एक प्रॉफिटेबल फेज आता है, एक लूजिंग स्ट्रीक आती है। फ़र्क ये पड़ता है कि कौन बंदा उसको पकड़े रहता है, स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करता है, वापस से बाउंस बैक करता है। ट्रेडिंग का असली गेम सर्वाइव ही करना है गाइस, टू बी ऑनेस्ट। प्रॉफिट तो यार आज कम है कल ज़्यादा है, लेकिन सर्वाइव करना, उसको मास्टर करना, पेशेंस को, दैट्स व्हाट रियल ट्रेडिंग इज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक इसको जरूर करना। कमेंट में लिखो अपना बेस्ट, कितना मैक्सिमम ड्रॉडाउन में आप गए हो और कितने टाइम लगा और क्या क्या आपने किया उसको रिकवर करने के लिए। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहो, आवाज़ रहो एंड बोलते रहो भारत माता की जय।